हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एनसीईआरटी चैप्टर 12 तो एक्सरसाइज 12.1 का पहला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। सो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन है कि टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। इसका मतलब है कि दो क्यूबॉइड को पास एक दूसरे के पास में रखकर एक साथ ज्वाइन किया गया है और एक क्यूबॉइड फॉर्म कर रहा है। सो हमें क्या निकालना है? दोनों क्यूब है उसका वॉल्यूम दे दिया गया 64 सेंटीमीटर क्यूब। सो हमें जो निकालना है वो है सरफेस एरिया उस रिजल्टिंग क्यूबॉइड का। सो इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले देखिए हम एक डायग्राम बना लेंगे, जैसा कि यहाँ पे लिखा है। फर्स्ट सेंटेंस में क्या लिखा है? टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम, मतलब दो क्यूब है और दोनों का वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब और दोनों को ज्वाइन किया गया एंड टू एंड। ठीक है, सो सबसे पहले इसको समझने के लिए ये डायग्राम एक बना लेना पड़ेगा। तो एक क्यूब बना लेते हैं। ये एक सपोज क्यूब है, ये एक क्यूब है। ठीक है, अब दोनों क्यूब का वॉल्यूम आपको दे दिया है। ये भी 64 cm क्यूब, सॉरी ये भी 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सो सबसे पहले जो वॉल्यूम है क्यूब, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखिए। क्यूब का क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है? साइड क्यूब, है ना। सो हमें ये दे दिया है। सपोज़ एक वॉल्यूम क्या दिया है? साइड क्यूब, या फिर ए क्यूब भी हम इसको लिखते हैं। सो ए क्यूब यहाँ पे लिखेंगे ए क्यूब इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब ए का वैल्यू क्या होगा? रूट अंडर 64, लेकिन ये क्यूब रूट है, ये 3 यहाँ से हटेगा, यहाँ पे क्यूब रूट आ जाएगा। ठीक है, तो 64 का क्यूब रूट निकालना होगा। सो 64 का क्यूब रूट का मतलब है एलसीएम कीजिए, ऐसे ही रूट निकलेगा। 4 1 जा 4, 24, 4 6 जा 4, एक मिनट, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16। तो 64 का एलसीएम क्या हो गया? एलसीएम इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 4, ये वाला। ठीक है, ये तीनों एलसीएम हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे ये ए का ये, और यहाँ 64 की जगह लिखेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4, और ये क्यूब, ये 3 यहाँ लिखेंगे, ये इसके अंदर, ये है क्यूब रूट। ठीक है, और यहाँ पे सेंटीमीटर होगा ये, क्योंकि साइड निकाल रहे हैं हम, ये क्यूब हट जाएगा यहाँ से। तो अब इसका मतलब 3 नंबर, कोई भी सेम नंबर का अगर 3 रूट के अंदर में रहेगा तो ये क्यूब रूट हट जाएगा और ये एक नंबर बाहर आएगा 4। सो क्यूब रूट 64 का क्यूब रूट क्या हो गया? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब साइड क्या हो गया? एक क्यूबॉइड का, ये एक का निकाले हम। ये डायग्राम देखिए, एक का, जिसका 64 इसका दिया है। सो इसका साइड ये 4 हो जाएगा, ये 4 क्यूबॉइड है, क्यूब है सॉरी। तो क्यूब का चारों तरफ ये और ये वाला जो लाइन है ये भी 4 हो जाएगा। ठीक है, सेम इसका भी होगा, इसका भी 4, क्योंकि दोनों ही क्यूब है, इसका भी 4। तो अभी देखिए इसका इसका ये ब्रेड कितना निकल गया? ये 4 और ये दोनों को ऐड करेंगे तब ये 8 निकलेगा। 4 + 4 8, है ना। ये टोटल, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 4 और ये 8। ठीक है, अभी देखिए ये हो गया साइड क्यूब हम लोग को मिल गया। तो अभी लेंथ और ब्रेथ, ये जो एक क्यूबॉइड बन रहा है ये पूरा, इसको मैं आपको क्यूबॉइड बता देता हूँ। ये पूरा देखिए, ये हो गया, दोनों को मिलाकर एक क्यूबॉइड हुआ ये फॉर्म में। ठीक है, ये फॉर्म में। अब इस फॉर्म में ये जो क्यूबॉइड हो गया, ये क्यूबॉइड का ये हो गया ब्रेथ, ये हो गया लेंथ। तो ये क्लियरली हम लोग पहले यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? ब्रेथ ऑफ द, एक मिनट, ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। इसका ब्रेड क्या निकल गया आपको? ये वाला 4 सेंटीमीटर। ठीक, फिर उसका लेंथ क्या निकला? लेंथ ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, इसका भी हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग को सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालना है। देखिए यहाँ पे क्या, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें पहले देख लेना होगा कि सर क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया है उसका फॉर्मूला क्या होता है। ये फॉर्मूला मैंने जो एनसीईआरटी बुक में, आरएसएबल बुक है, टोटल एक फॉर्मूला देखिए यहाँ पे सबका मैंने यहाँ पे लिख रखा है। सो मैं आपको दिखा देता हूँ। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, देखिए क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है? टू लेंथ लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, सो पहले मैं यहाँ पे हाइट लिख देता हूँ, इसका हाइट ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, ये हमें लगेगा। सो इसको मैं आपको बताता हूँ हाइट कितना निकलेगा। फॉर्मूला देख लीजिए पहले, सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। रिजल्टिंग का मतलब हो गया ये एंड, मतलब दोनों को ऐड करने के बाद, दो क्यूब को ऐड करने के बाद जो क्यूबॉइड हुआ उसी को रिजल्टिंग में लिखेंगे। ठीक है, रिजल्टिंग क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, फॉर्मूला क्या है? 2
LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। SQ यूनिट्स मतलब स्क्वायर यूनिट्स एरिया हमेशा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे हमको L तो मिल गया, मतलब ये लेंथ। अच्छा, जब भी आप ये लिखे सो इसको ऐसे डिनोट कर दीजिए, ये यहाँ पे ये B, आपको तब मार्क्स कहीं डिडक्ट नहीं होगा। अभी लेंथ मिल गया, ब्रेथ मिल गया, अब हाइट। हाइट क्या होगा ये ध्यान से देखिए, ये जो क्यूब हम बनाए आपका समझने के लिए, ठीक है। जनरली ये क्यूब कैसे होता है, एक क्यूब जनरली ऐसे बनेगा। मैं आपको ये हाइट वाला पार्ट ये समझा देता हूँ, ठीक है। ये आपका क्यूब बन गया, ठीक है। अब ये क्यूब का ये आपका हो गया ब्रेथ, ठीक है। ये चारों साइड एक ही होगा, तो इसमें हाइट कौन सा होगा, ये क्यूब है। अब इसके पास में सेम एक क्यूब ऐड करेंगे, तो हाइट हमारा हो जाएगा ये वाला पार्ट, ये ठीक है। ये हो गया आपका ब्रेथ, ये हो गया लेंथ, और ये हो जाएगा हाइट, ठीक है। तो हाइट हमारा क्या हो जाएगा, इसके ब्रेथ के समान हो जाएगा। सो हाइट होगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका ब्रेथ भी 4 सेंटीमीटर है। ये 4 जो मिल गया, अब इसका हाइट होगा जनरली, इसको ये क्यूबॉइड को अगर ऐसे ले जाएंगे हम, ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सो यहाँ से ऐसे आके ये डॉट 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 ऐसे जाएगा। सो ये वाला जो पार्ट आएगा ना, ये आपका हाइट होगा, और ये सेम होगा, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। सो इसका हाइट भी मिल गया हमें क्या, 4 सेंटीमीटर। अब ये फार्मूला में पुट कर दीजिए 2LB, मतलब L और B। सो 8 इंटू 4 प्लस BH, मतलब ये B और ये H, मतलब 4 इंटू 4 प्लस HL, मतलब ये H और ये L, मतलब 4 इंटू 8। अच्छा, यूनिट क्या था, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 2, अब 8 4 जा हो जाएगा 32, प्लस 4 4 जा 16, प्लस 8 4 जा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको रफ़ कर लीजिए आप, साइड में एक रफ़ का अच्छा जगह रख लीजिएगा। इसको मैं ऐड कर देता हूँ ये पार्ट तीनों को, मतलब देख लीजिए 32 16 48 ऐड करेंगे, सॉरी 48 नहीं, ये 32 है, 32 है ना। तो 6 8 6 प्लस 2 8 प्लस 2 10 का 0, कैरी ओवर 1 4 1 5 और 3 8, तो कितना हो गया 2 इंटू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 8 2 जा 16, 0 का 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर फर्स्ट वाले क्वेश्चन का। तो आंसर सरफेस एरिया ऑफ द न्यू, या फिर रिजल्टिंग, कुछ भी लिख सकते हैं आप, लेकिन एक ही लिखिए, क्यूबॉइड इक्वल टू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर, ठीक है, 1 नंबर का। अब चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। ये एक बार आप देख लीजिए अगर आपको पूरा समझना है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 जो हम बना लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बनाने से पहले इसको समझ लीजिए। ये क्वेश्चन ने बोला क्या है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। मतलब एक वेसल है, ठीक है, मतलब बर्तन। अब ये वेसल जो है, वेसल कैसे बनाए, एक हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर मतलब स्फीयर का जो आधा होता है, ठीक है। स्फीयर आपका हो जाता है ये पूरा सर्कल स्फीयर, हेमिस्फीयर हो जाएगा ये वाला पार्ट, ये कोई भी एक पार्ट, चाहे आप इसको 20 से काटने के बाद जो हाफ होगा वो हेमिस्फीयर, ये आप पकड़ लीजिए हेमिस्फीयर, ठीक है। हेमिस्फीयर का ये हो जाएगा यहाँ तक रेडियस। अच्छा, हेमिस्फीयर का ये जो रेडियस होगा ये मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो रेडियस यहाँ से यहाँ तक होगा ना, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये सेम होगा, ठीक है, क्योंकि ये रेडियस है। तो ये सर्कल तभी बनेगा जब ये राउंड रेडियस चारों तरफ सेम रहता है ना। सो यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस होगा ये यहाँ तक सेम होगा, ठीक है। ये अभी समझ लीजिए क्योंकि अभी ये लगेगा ये क्वेश्चन में। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, एक वेसल है जिसमें एक हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर है। ये डायग्राम कुछ इस तरह से होगा। पहले आप एक हेमिस्फीयर बना लीजिए, ये डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है। सपोज़ ये हेमिस्फीयर है, अब इसके ऊपर में एक सिलेंडर माउंटेड है, ठीक है। सो यहाँ से ये एक हॉलो सिलेंडर है, ये ऐसा आप पकड़ लीजिए, ठीक है। ये हेमिस्फीयर का यहाँ से यहाँ तक का रेडियस हो जाएगा। अब क्या बोला है, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज़ 14 सेंटीमीटर। डायमीटर मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये 14 सेंटीमीटर है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस, ठीक है। ये जो 7 सेंटीमीटर होगा ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी होगा। ये जो टच करेगा ना ये लाइन, यहाँ से यहाँ तक का ये भी 7 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये 7 है तो ये 7, क्योंकि रेडियस है, रेडियस चारों तरफ सर्कल में सेम होगा, ठीक है। क्योंकि ये रेडियस है, यहाँ से ये घूम के सर्कल होगा तो चारों तरफ वो सेम ही होगा, ठीक है। अभी देखिए क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या बोला था, टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। मतलब ये वेसल का जो टोटल हाइट है वो कितना बोला आपको, 13 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होना चाहिए, 13 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है।
टोटल होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक 13 सेंटीमीटर। तो ये अगर आपका 7 है, मतलब ऊपर नीचे मैंने बना दिया है, बट आप ये ध्यान से समझिए, ये अगर 7 है तो ये 6 होगा, ठीक है, क्योंकि 13 से 7 जाएगा तो 6 बचेगा। अंडरस्टूड, ये हो गया। अब हम लोग बोला फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ये थोड़ा सा ब्राइटनेस कम दिया है। हाँ, अब देखिए ध्यान से। तो चलिए क्या क्या दिया हुआ है वो पहले हम लोग लिख लेंगे। सबसे पहले लिखिए हेयर। देखिए आपको यहाँ बोलते हैं डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कितना दिया है, डी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका रेडियस क्या होगा, रेडियस होगा बाई 2, डायमीटर जो होता है उसका बाई 2 कर देते हैं, आर मतलब 14/2 सेंटीमीटर। काट दीजिए 14 को 2 से, तो कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दे दिया है, टोटल हाइट ऑफ द वेसल का जो टोटल हाइट आप लोग को दे दिया है, यहाँ पे लिख लीजिए टोटल हाइट ऑफ द वेसल इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अगर वेसल का टोटल हाइट दे दिया है तो ये वेसल का टोटल हाइट दे दिया है और आपको रेडियस पता है इसका। सो मैंने अभी बोला ये रेडियस जो होगा यहाँ से यहाँ तक का मतलब ये हाइट सेम ही होगा, है ना। तो ये छोड़ के टोटल में से अगर ये बात दे देंगे तो हमको सिलेंडर का क्या है, हाइट मिल जाएगा। तो ये लिख लीजिए देयरफॉर हाइट ऑफ द सिलेंडर मतलब h इक्वल टू कितना, 13 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये टोटल 13 है और ये 7 है, ये माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया। तो अब हम लोगों ने निकालने क्या दिया था, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, मतलब ये वेसल का इनर सरफेस एरिया कितना, ये वेसल का इनर सरफेस एरिया है ना। तो इनर सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया, ये हेमिस्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया इनर वाला प्लस इसका ये ऊपर में जो सिलेंडर आपको दिया उसका कर्व सरफेस एरिया का सिलेंड्रिकल पार्ट, है ना। मतलब इनर सरफेस एरिया क्या निकालेंगे, सिलेंडर और हेमिस्फीयर का दोनों का कर्व सरफेस एरिया निकाल के प्लस कर देंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे हम लोग को लिख लेना पड़ेगा, नाउ क्या बोला है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ना, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, मतलब ये सिलेंडर के फॉर्म में जो है उसका प्लस हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फेरिकल पार्ट, ये दोनों का कर्व सरफेस एरिया को प्लस कर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस प्लस, ठीक है। ये मैंने मेरे ब्रैकेट में लिख लिया कि दोनों का कर्व सरफेस एरिया जो है वो सेम ही होगा, ठीक है। एक बार आप देख लीजिए ध्यान से। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या जानते हैं हम लोग, 2πRh है ना, 2πRh सिलेंडर का, और हेमिस्फीयर का क्या होता है, स्फीयर का जो होता है बाई 2, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा 2πr², ठीक है। ये हो गया आपका, दोनों को जस्ट ऐड कर देना है। तो दोनों को अगर यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू बैठा के करेंगे लंबा हो जाएगा कैलकुलेशन, तो इसको शॉर्ट कर लेते हैं। शॉर्ट करने के लिए क्या करना होगा, दोनों में से कॉमन ले लेंगे। क्या क्या कॉमन आएगा, 2 देखिए इसमें भी है, पाई इसमें भी है, आर इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो ये 3 चीज़ कॉमन आ जाएगा, एच नहीं आएगा कॉमन, है ना, दोनों में नहीं। तो क्या क्या कॉमन आ गया, 2πr, यहाँ से 2πr ले लिया तो क्या बच गया, सिर्फ h, है ना। यहाँ से 2π ले लिए और 2 r था, 1 r ले लिया तो क्या बच गया, सिर्फ r। ये हो गया cm², ठीक है। यहाँ पे cm² मत लिखिए, जब वैल्यू बैठाएंगे तब cm² लिखेंगे। यहाँ पे इस SQ यूनिट्स लिख दीजिए, स्क्वायर यूनिट्स। अब वैल्यू बैठाइए 2 × 22/7 इंटू आर का वैल्यू था 7 प्लस h कितना निकला था हमारा, h, ये किसका h है, ये ध्यान रखिएगा किसका h है, सिलेंड्रिकल पार्ट का, है ना। सिलेंड्रिकल का कितना निकला था 6 प्लस r किसका, हेमिस्फीयर का। देखिए ये h किसका, ये सिलेंड्रिकल पार्ट का है ना, ये h, और ये आर किसका है, हेमिस्फीयर का, ये वाला आर, ये हेमिस्फीयर। तो h 6 का हो गया, 6 हो गया सिलेंड्रिकल पार्ट का h हाइट, और ये 7 cm² है ना, ये 7 कट गया, तो 2 × 2 44, ये इंटू 6 + 7 कितना हो गया 13 cm², ये मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे 14 ×
44 इंटू 13 है ना, 48 12 5 और 1 40 12 प्लस 1 13, उसके बाद 4 on 4 4 on 4 2 7 5, तो कितना हो गया 5 7 2 cm स्क्वायर। तो सेपरेटली यहाँ पे क्लियर आंसर लिख लीजिए ठीक से, इसमें हाफ मार्क्स रहता है आंसर। इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इज, आंसर क्लियरली लिख लीजिए 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर करेक्ट। ये 2 नंबर का मैथ हो गया फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 पहले पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये फर्स्ट सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, एक टॉय है जो एक कोन के फॉर्म में है जिसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले एक टॉय बना लेंगे हम लोग, ठीक है, मतलब पूरा एक खिलौना बनाना पड़ेगा। उसका ऊपर वाला पार्ट एक कोन का है। उसके बाद बोला माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, मतलब एक हेमिस्फीयर के ऊपर में एक कोन लगा हुआ है, यही एक टॉय है। और ये हेमिस्फीयर और कोन दोनों का रेडियस सेम है, मतलब 3.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर और हमें ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय निकालना है। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय कैसे निकलेगा, ये टॉय कैसे बना है पहले वो ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, मैं छोटा सा ड्राइंग बना देता हूँ। ड्राइंग हमेशा याद रखिएगा, बनाइएगा ताकि आपका ये सारा जो मैथ है ये क्लियर हो जाएगा। टॉय में बोला है कि एक कोन है और एक हेमिस्फीयर के ऊपर में माउंटेड है। ठीक है, अब ये टोटल कोन का हाइट आपको दे दिया यहाँ से यहाँ तक, टॉय का हाइट दे दिया। देखिए लिखा हुआ हाइट ऑफ द टॉय, कोन का नहीं बोला या हेमिस्फीयर का नहीं बोला, ये टॉय का बोला है, मतलब पूरा। तो ये बोल दिया 15.5 सेंटीमीटर है ना। अब इसका आपको रेडियस दे दिया है, कोन का और हेमिस्फीयर का सेम रेडियस है दोनों का, कोन का भी और हेमिस्फीयर का। ये है 3.5 सेंटीमीटर। पहले वाले भी मैथ में मैंने आपको बताया था, हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वो उसका हाइट भी होगा, मतलब यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ये 3.5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ये अगर यहाँ से यहाँ तक 3.5 है तो ये कोन का हाइट हमको कितना मिल जाएगा, इससे इसको माइनस कर देंगे। ठीक, तो ये यहाँ से यहाँ तक अगर 15.5 से 3.5 माइनस करते हैं, 15.5 से 3.5 तो कितना आ गया 12 है ना। तो ये 12 सेंटीमीटर 1 और 2, ये यहाँ से ये कोन का हाइट हो गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, टॉय का टोटल सरफेस एरिया मैंने पूरा खिलौने का। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे, किसका, कोन का, और कर्व सरफेस एरिया इसका, फिर दोनों के कर्व सरफेस एरिया को जो वो हम प्लस कर देंगे। ठीक है, चलिए बना लेते हैं पहले मैथ। जो दिया हुआ है वो पहले आप यहाँ पर लिख लीजिए। देखिए मैं लिख देता हूँ, हेयर क्या दिया हुआ है आपको, दिया है फर्स्ट सेंटेंस में पढ़ लीजिए, रेडियस दिया हुआ है ना दोनों का, तो दोनों का ही लिख लीजिए, रेडियस ऑफ कोन, जस्ट कोन। तो देखिए हम लोग यहाँ लिख लेते हैं रेडियस ऑफ द कोन एंड हेमिस्फीयर, दोनों का सेम ही है। तो मैं यहाँ पे एक ही साथ लिख देता हूँ, आर के हिसाब से 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हाइट ऑफ द टॉय, ये आप अच्छे से लिख लीजिएगा, टॉय का हाइट कितना है 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे कोन का हाइट निकाल लेंगे, हाइट ऑफ द कोन 15.5 माइनस 3.5, ये एक ब्रैकेट में देखिए यहाँ सेंटीमीटर लिखिएगा। ये क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो रेडियस है हेमिस्फीयर का वही इसका हाइट भी है ना। सो हेमिस्फीयर का हाइट टोटल टॉय के हाइट से माइनस कर देंगे तो कोन का मिल जाएगा हम लोग को। ठीक है, तो ये हो गया 12.0 सेंटीमीटर, मतलब 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया निकाल लीजिए। टोटल सरफेस एरिया निकालने से पहले ध्यान दीजिएगा एक चीज़ कि कोन का जो टोटल सरफेस एरिया है वो ऐड करना होगा हेमिस्फीयर के टोटल सरफेस एरिया के साथ। ठीक है, बट कोन का जो टोटल सरफेस एरिया उसका फॉर्मूला है पाई आर एल, मतलब पाई आर तो है हमारे पास, पाई भी है, आर का वैल्यू भी है, लेकिन एल हो गया स्लैंट हाइट, मतलब एल। देखिए ये ध्यान से यहाँ पे समझिए, ये डायग्राम मैं आपको क्लोजली दिखा देता हूँ। ठीक है, एल हो गया, इसको बोलते हैं एल, ये स्लैंट हाइट, और यहाँ से यहाँ तक हो गया इसका आर, और ये हो गया इसका एच, ये कोन का। ठीक है, तो ये एच, ये आर, और ये हो गया एल, यह 90 डिग्री। तो यहाँ पिथागोरस थ्योरम निकाल के ये एल निकाल देंगे। ठीक है, पिथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा और एल निकलेगा। तो मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला स्लैंट हाइट का बता देता हूँ, आपको भी बुक में मिल जाएगा। स्लैंट हाइट एनसीईआरटी बुक में नहीं मिले तो आर.एस. अग्रवाल में मिल जाएगा, कोई भी रेफरेंस बुक में। ठीक है, स्लैंट हाइट ऑफ कोन, ऑफ द कोन मतलब एल, क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना, मतलब कोन का हाइट का स्क्वायर और कोन का रेडियस का स्क्वायर। तो कोन का हाइट हमें मिल गया, कितना मिल गया 12 का स्क्वायर, प्लस इसका रेडियस कितना था 3.5 का स्क्वायर, है ना, ये सेंटीमीटर एल स्लैंट हाइट कोन का।
तो ये हो गया 12 × 12 हमेशा याद रखिएगा या मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं, बट 12 × 12 44 होता है, 144, 144 सॉरी, हाँ 144, ठीक है। 3.5 × 3.5 करके भी निकाल देंगे, ध्यान रखिए। 3.5 × 3.5 मल्टीप्लाई कर लिए, 5 5 25 कैरी ओवर 2, 5 3 15 175, 5 3 15 5 कैरी ओवर 1, 3 3 +1 10, ठीक है। 5 12 2 1, तो और ये पॉइंट दो, देखिए 2 डिजिट है, एक डिजिट क्या के पॉइंट, एक डिजिट क्या पॉइंट, तो 2 डिजिट क्या के में पॉइंट बैठा देंगे, तो 12.25 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक है, तो अब ये दोनों का ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 12 और 144 कितना हो गया, 156.25 सेंटीमीटर। अब इसका रूट करेंगे 156.2, ठीक है। तो इसको कैसे, देखिए सिंप्लीफाइड कर लीजिए, 15625 लिखेंगे बाई, ये पॉइंट हटाएंगे तो एक आ जाएगा, और इसका 2 डिजिट है तो 2 0, ठीक है, ये सेंटीमीटर। अब इसको कर लीजिए, ऊपर में 15625 का एलसीएम करके यहाँ पे लिखेंगे, और नीचे 100 का मतलब हो जाएगा 10 × 10, मतलब एक 10 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 15625 का एलसीएम कीजिए, 15625, ठीक है। 5 से 5 से 15, 5 × 5, 5 2 10, 5 5 25 है ना। फिर 5 से 5 6 30, 5 2 12, 5 2 10, 5 25, ठीक है। अब 625 का याद रखिएगा, 25 × 25 होता है, ठीक है। मैं आपको ये कुछ बता दूंगा, जैसे कि ये वाला आप लोग के लिए याद रखने का ज़रूरत है, 12 × 12 144, ये डायरेक्ट याद रखिए, मैथ में कोई दिक्कत नहीं होगा। 13 × 13 169, ठीक है। 17 × 17 289, ठीक है। उसके बाद 15 × 15 225 होगा, 15 = 225, ऐसे करके मैं एक टेबल बना दूंगा आप लोग को, ये डायरेक्ट याद रहेगा। तो 625 आया, 25 × 25 625 होता है, आप करके देख लीजिए, ये डायरेक्ट याद रहेगा, तो टाइम बचेगा मैथ में आपका। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या, 5 × 5 × 25 × 25 यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। इस जगह पे क्या आया, 5 × 5 × 25 × 25, ठीक। अब एक 5 बाहर आएगा 2 5 से, और एक 25 बाहर आएगा 2 25 से, और एक 10 बाहर आएगा, इतना सेंटीमीटर, ये हो गया एल आपका। तो 25 × 5 करेंगे तो 125 होगा, करके आप देख लीजिएगा, यहाँ 0 यहाँ सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब 12.5 सेंटीमीटर एल। ये क्यों आया, क्योंकि एक 0 है ना, एक 0, तो एक डिजिट राइट हैंड साइड से एक डिजिट आगे में पॉइंट बैठा देंगे, तो 12.5 एल ये कोन का मिल गया, ठीक है। अब कर्व सरफेस एरिया कोन का निकाल लेंगे, निकाल लीजिए पहले। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल, है ना। तो पाई मतलब 22/7, आर कितना है इसका 3.5, और एल कितना निकल गया 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट पेज में इसको फ्रेश करके लिख लेते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन = पाई आर एल, मतलब 22/7 × 3.5 × 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, यह पॉइंट। अब 22/7 × 3.5 का ये पॉइंट हटाएंगे, तो ये पॉइंट की जगह पे एक आएगा, और एक डिजिट है तो एक 0, × 12.5 ऐसे ही रहने दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 × 7 7 5 35, है ना। 5 × 5 5 2 10, 2 × 2 ये 11, तो क्या ऊपर में आया 11 × 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे, 12.5 × 11, तो ये पॉइंट अभी आप मत देखिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करने का तरीका बता देता हूँ, 125 × 1 125, फिर 125 × 1 तो 125, ऐसे 5 या 7 या 3 या 1, और एक डिजिट लाके पॉइंट बैठा देंगे, तो मतलब 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कर्व सरफेस एरिया किसका निकला, कोन का। अब हमें हेमिस्फीयर का भी निकालना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इसका फॉर्मूला क्या है, 2πr²। फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। SQ यूनिट्स, तो 2 × 22/7, और r था 3.5 × 3.5, क्योंकि r² है इसलिए 2 बार मल्टीप्लाई, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक 0 आ जाएगा, है ना। 7 × 7 7 5 35, ठीक है। 5 × 5 5 2 10, ये 2 और ये 2 कट गया, तो यहाँ पे आया 22 × 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर लीजिए फटाक से, 35 × 3.5 × 2 2, है ना। 5 2 18 का 0 कैरी ओवर 1, 36 + 1 7, फिर यहाँ पे भी आएगा सेम 0 7 7, ठीक है। एक डिजिट का आगे पॉइंट, तो कितना हो गया ये 77 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर टोटल क्या निकालने बोला था हम लोग, क्वेश्चन देख लीजिए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या निकल गया, कर्व सरफेस एरिया CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। CSA का मतलब कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो क्या हो गया, पहला कितना निकला था, देखिए था 137.5 और ये 77 स्क्वायर, ठीक है। ये कोन का निकला था, कोन का CSA 137.5 और ये CSA मतलब कर्व सरफेस है हेमिस्फीयर का 77, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो 137.5 प्लस 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 137.5 77 दोनों को ऐड कीजिए, 5 14 कैरी ओवर 1 11 1 2 कितना हुआ 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर। ये देख लीजिएगा, अगर कुछ डाउट लगे आप क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताने के लिए बताया है, मतलब समझाने के लिए ठीक से। तो जहाँ आपका अगर डाउट लगे आप मुझसे वापस एक बार पूछ लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, ठीक है। आप वीडियो फॉरवर्ड या बैकवर्ड करके देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 का था और ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हमारा जो है अभी तक कंप्लीट हो गया। जो भी कमेंट है आप कमेंट में लिखिए, मैं अगर ज़रूरत पड़ा तो आपको बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए मैं वापस एक वीडियो डाल दूँगा। थैंक यू, और सब्सक्राइब काइंडली कर लीजिएगा ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ ला सकूँ।